नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। संवारना है अपना आज और कल तो बहुत संभल कर करे सुगंध का इस्तेमाल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जाप ही नहीं बल्कि सुगंध की मदद से भी आप अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। क्यों? आप भी चौंक गए, लेकिन ये बात एकदम सही है। जीवन से हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए और ग्रह दोषों से बचने के लिए आपको कब, कैसे और कहां करना है सुगंध का इस्तेमाल, यही बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी परेशानी है, तो हमारा फोन नंबर है 012066524411। आप फोन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 14 मार्च 2022 दिन सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, दोपहर 12:05 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात 11:08 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। अतिकंड योग कल सुबह 4:15 तक है। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज एकादशी है, आज सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 11:01 से दोपहर 12:30 तक और गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:30 तक रहेगा। इस समय में न तो किसी नए कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। विशेष रूप से पूर्व दिशा की यात्रा आज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं सुगंध के बारे में। सुगंध का हमारे शरीर और हमारे मन पर क्या असर पड़ता है, ये हमको बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी, सुगंध, हर कोई सुगंध का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन क्या कुछ उसका प्रभाव होता है? देखो श्रद्धा, सनातन धर्म में कोई भी छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, बड़ा अनुष्ठान हो या छोटा अनुष्ठान हो, यज्ञ यज्ञादिक कार्य हो, बिना धूप के कोई भी पूजा अधूरी रहती है। देवताओं को धूप जरूर दिखाया जाता है, उसके बाद दिया दिखाया जाता है, उसके बाद तब उनको भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो भगवती राजराजेश्वरी की मानस पूजा लिखा है उसमें उन्होंने धूप के बारे में वर्णन किया है। मासी चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय माधुरी कैसह कुंकुमय सर पिरभिरा मिश्रिते सौरभि स्थित मंदिरे मणिमय प्राते भवत प्रीतये धूपोयम सुर कामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। मतलब अगरू, तगर, मोगरा, चंदन, शहद, ये सब चीजें घी मिला करके दिव्य धूप का निर्माण किया गया है, जिसे सोने की थाली में रख करके देवता की स्त्रियां उसे जला करके उसके धुएं का सुख आपको मिले, इसलिए हे चंडी देवी आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। और यही बात महामृत्युंजय में आता है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। सुगंधी क्या है? पुष्टि को वर्धन करती है। तो जिस तरह से सात्विक अन्न से शरीर पुष्ट होता है, उसी तरह से सुगंध से सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। सुगंध से मस्तिष्क बदलता है, सोच बदलती है और सोच से भविष्य बदलता है। सुगंध आपके विचारों की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। सुगंध भावनाओं को बदलने की क्षमता रखते हैं। सात्विक सुगंध से शरीर के रोग भी नष्ट हो सकते हैं। तो सात्विक सुगंध से एकाग्रता बढ़ सकती है। सुगंध से स्नायुतंत्र और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकता है। घर से बाहर जाते समय नाभि पर इत्र लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है। नाभि पर इत्र क्यों लगाएंगे भाई? इसलिए कि नाभि के ठीक नीचे समान वायु रहती है, एक पतली सी झिल्ली में।
जो हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.6 मेंटेन करती है ऊपर से नीचे तक। पैर में टेम्परेचर ले लीजिए या जीभ के नीचे ले लीजिए या हाथ के नीचे ले लीजिए, हर जगह टेम्परेचर आपको एक जैसा मिलेगा। और ये टेम्परेचर एक जैसा रखने का काम कौन करता है? वो समान वायु करती है। और समान वायु के ऊपर जब सुगंधी लगेगी तो निश्चित रूप से समान वायु संयत होकर के काम करेगी। यही समान वायु जब खराब होती है तो व्यक्ति 100, 2, 3, 4 डिग्री के बुखार में चला जाता है। यही समान वायु जब खराब होती है तो व्यक्ति का हाथ पैर ठंडा होने लगता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कभी इनके जीवन की आशा नहीं है, हाथ पैर ठंडा हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये समान वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। इसलिए नाभि से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, न तो नाभि का मसाज कराना चाहिए कभी भूल करके, न नाभि पर जोर दे करके कोई काम करना चाहिए, बल्कि नाभि को हल्के हाथ से, हल्के उंगलियों से घर से निकलते समय अगर आप चंदन का इत्र लगा दें तो शायद ये समान वायु के लिए वरदान साबित होगा। और ऐसा करने से ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी, धन दौलत की आपके जीवन में कमी नहीं होगी। चंदन, गुलाब, मोंगरे का इत्र भी आप नाभि पर लगा सकते हैं। अगर घर में कलेश रहता है, मानसिक तनाव है, तो चंदन के सुगंध का उपयोग करें। देखिए चंदन का सुगंध जो है ये राहु को तुरंत कंट्रोल कर लेता है। कितना भी खराब राहु आपके जीवन में असर दे रहा हो, यदि आपने चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दिया तो 18 दिनों के अंदर राहु के बुरे प्रभावों से आप बच सकते हैं। राहु दुर्घटना देता है, राहु बदनामी देता है, राहु धन वैभव को छीन लेता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारक है। तो ऐसे में जो विद्यार्थी या जो अविवाहित लड़के लड़कियां विवाह के योग्य हैं और विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें भी चंदन के इत्र का उपयोग करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? हाथ देख रहे हैं ना, हाथ का जो मणिबंध है इसी पर इत्र लगाना चाहिए, दोनों हाथों पर। यहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ हैं, यहीं इत्र लगाइए और दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ करके 3 बार इस इत्र को आप सूंघ लीजिए। देखिए आपके जीवन में क्या असर पड़ता है। कार्यस्थल या पूजा स्थल पर चंदन या गुग्गल की सुगंध का उपयोग करना चाहिए। ध्यान करते वक्त भी चंदन का उपयोग करने से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सुगंध के बारे में बहुत रोचक बातें हमको पंडित जी बता रहे हैं, वो बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली हैं, वो बातें जिससे हमारे ग्रह भी बली होंगे और हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी। तो ऐसी चर्चा को हम जारी रखेंगे और भी बहुत सारी बातें हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अब राशियों की तरफ भी बढ़ेंगे। मेष राशि की बात करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए अगर आपकी मेष राशि है तो अभी तो ग्रह गोचर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। आपका राशि स्वामी उच्च का होकर के आपके आजीविका स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति अब भी अपने से द्वादश है। इसका मतलब ये है कि और बाकी चीज़ें तो आपके जीवन की सामान्य रहेंगी, लेकिन खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, उसका कारण है कि चंद्रमा के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि जा रही है। आप अपने काम पर पूर्णतया आज फोकस नहीं कर पाएंगे। आज आपका विचार इधर उधर जाएगा। किसी करीबी व्यक्ति से अनजाने में अनबन हो सकती है और नींद पूरी ना होने से किसी काम में मन नहीं लगेगा। चिंता मत करिए, धैर्य से काम लीजिए। 1 चम्मच शहद पानी में डाल करके उसका सेवन करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि की बात करेंगे और जानेंगे हम कि हमारा मानसिक परेशानियां कैसे सुगंध लगाने से दूर होंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं नीलम नागपुर से। नीलम जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नीलम जी आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हाँ, हेलो जी नीलम जी आप बात करिए पंडित जी से, अपनी टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें। हेलो हाँ बोलिए। मैं नीलम तनेजा बोल रही हूँ नागपुर से। ओम नमः शिवाय। मेरा प्रश्न है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे मिस्टर की तबीयत ठीक नहीं रहती, और मेरी बेटी है हर्षा, वो 25 की रात और 26 के दिन यानी रात को 12:59 में और दिसंबर में 96 में उसकी शादी कब होगी?
नीलम जी, ऐसा है, आपने प्रश्न किया है अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो मैं बताऊं कि प्रश्न लग्न में केतु की स्थिति है, छठे भाव का स्वामी मंगल है। मंगल जो है शुक्र के साथ तृतीय मकर राशि में है। आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आपके शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है और आपके शरीर में रक्तचाप और ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है। और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करें और किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। जहाँ तक हर्षा के विवाह के लिए प्रश्न है, तो नीलम जी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, मंगल शुक्र दोनों इस समय एक साथ हैं और विवाह का संयोग अब बना हुआ है। बहुत ज़्यादा दिनों का विलंब नहीं है। विवाह 2022 के अंत या 2023 के शुरुआत तक हो जाएगा। अच्छा विवाह होगा, सुखी वैवाहिक जीवन भी रहेगा। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, भले ही आपके राशि में राहु अभी भी विद्यमान है, अब तो कोई खास मतलब कि इनकी डिग्री नहीं है, 20 डिग्री पर आ गए हैं, 20 कला पर आ गए हैं, डिग्री नहीं 20 कला पर आ गए हैं। लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल की दृष्टि अपने भाव पर पूरा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि कुछ बचत करिए। कमाने से कोई फ़ायदा बहुत नहीं है जब तक आप उसकी बचत ना करेंगे। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो, और जीवन साथी को समय देने की कोशिश करें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चंद्रमा की जो स्थिति तृतीय भाव में है, उसके कारण आज आपको कोई भी डिसीजन सोच समझकर लेना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। फटे या उधड़े हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए और अच्छी नींद के लिए कौन सी सुगंध का इस्तेमाल करें, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से कॉलर जुड़ चुके हैं, चरणजीत कौर। बहुत बहुत स्वागत है चरणजीत जी, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, मेरी जन्म तारीख 8 जनवरी 1996 है जी। क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी या नहीं, और मैं अपने शरीर से बहुत परेशान रहती हूँ, और मेरी शादी क्या लखनऊ में ही होगी या लखनऊ से बाहर? चरणजीत, ऐसा है बेटा, आपने अपने मतलब कि नौकरी के लिए प्रश्न किया है, तो बुध और बृहस्पति 20 मार्च को तय हो जाएगा। आज के 5 दिन बाद तय हो जाएगा कि आपकी नौकरी कहाँ लगने वाली है। उस दिशा की तरफ आपको संकेत मिल जाएगा। नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन बड़ी मानसिक संतुष्टि वाली नौकरी मिलने का संयोग अभी नहीं। जहाँ तक तुमने अपनी सेहत के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चरणजीत ऐसा है कि आपके रोग भाव का स्वामी जो है बेटा, वहाँ मतलब कि रोग भाव के स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। आपको कोल्ड एलर्जी है, एलर्जी के कारण आपकी तबीयत खराब होती है, सर्दी जुकाम जल्दी होता है, हल्का सा ज्वर की शिकायत बनी रहती है और एलर्जी की ही कुल मिलाकर के प्रॉब्लम है। अगर आप एलर्जी के लिए इलाज कर लें, खास करके तुलसी घनवटी, गिलोय घनवटी, शहद के साथ सेवन कर लें, तो आपकी सेहत भी ठीक हो सकती है, या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को परामर्श के लिए जाएं। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो देखो, सप्तम भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ व्यय भाव में है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारी शादी लखनऊ में ही होगी, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी शादी लखनऊ से 15-20 किलोमीटर के रेंज में ही होगी, बहुत बाहर नहीं होगी। और विवाह का योग अब बना हुआ है, 2023 के 17 जनवरी के बाद विवाह का संयोग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, अच्छी नींद के लिए और सीढ़ियां बाथरूम के गलत वास्तु के लिए सुगंध से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, वो रात में सोने से पहले अपनी नाभि पर चंदन या गुलाब का इत्र लगा करके सोने का प्रयास करें। मानसिक तनाव को दूर करने और अच्छी सेहत के लिए अपने नहाने के दौरान और बेडरूम में गुलाब, रातरानी और मोंगरे का सुगंध उपयोग करना चाहिए। रात में सोने से पहले कपूर जलाकर सोने से बहुत लाभ मिलता है। जिस कमरे में आप सोते हैं उसके ईशान कोण में एक छोटा सा टेबल रख दीजिए। टेबल के ऊपर एक स्टील या पीतल की कटोरी में
एक टुकड़ा कपूर देसी घी में भिगो करके और सोने से पहले जला दीजिए और आप सोइए आराम से। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और गहरी नींद आएगी। अगर आपको अपने बेडरूम में बेचैनी महसूस होती है, आप अपने बेडरूम में करवट बदलते हैं, निष्फिक्र होकर सो नहीं पाते हैं, तो एक उपाय आपको और करना चाहिए। सोने से पहले आपको 5 बार उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। ये उद्गीत प्राणायाम क्या है? पूरी श्वास को भर करके और ओम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। ये 5 बार जब पूरी श्वास आप ओम बोलते हुए छोड़ेंगे तो आपके बेडरूम में एकदम पॉजिटिविटी ही रहेगी, केवल सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और नकारात्मक ऊर्जा के खत्म होते ही ज्यों सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, त्यों निद्रा देवी की परम अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी और आप निश्चिंत होकर के सो पाएंगे। इसी तरह से कभी कभी देखा गया है कि लोग अपने घर में सीढ़ियां गलत डायरेक्शन में बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाके सीढ़ी बना लेते हैं, या एंटी क्लॉक सीढ़ियां चली होती हैं, तो गलत है ना। या बाथरूम गलत डायरेक्शन में हो गया, ईशान कोण में हो गया, या बाथरूम की सीट ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो गई, तो ये सब एक दोष है। उन सभी स्थानों पर अगर एक कपूर की टिकिया हमेशा रखी जाए तो कुछ तो राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास करके देसी कपूर जो भीमसेनी कपूर होता है, अगर वो उसका एक टुकड़ा रखा जाए तो वो बहुत असरदार होता है। बाकी ये जो टिकिया आजकल छोटी छोटी टेबलेट जैसी टिकिया मिल रही है, इसमें मिलावट है, ये बहुत प्योर कपूर नहीं है। चंदन और मोगरे का इत्र नाभि पर लगाने से क्रोध और नींद से जुड़ी समस्याओं में काफी राहत मिलती है। अगर आप चाहें और आपको नींद नहीं आती है तो आप अपने बिस्तर पर सो करके योग निद्रा का भी अभ्यास करें। योग निद्रा के अभ्यास के लिए आंखें बंद करके बंद आंखों से अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को देखना होता है। और जब पूरे शरीर को आप देख लेते हैं तो आप अपने को थॉट देते हैं कि अब हमें बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, अब हमारी नींद सुबह 6 बजे ही खुलेगी। ऐसा 10 बार अगर आप थॉट देंगे तो आप धीरे से सो जाएंगे और आप घड़ी देखकर आश्चर्य करेंगे कि सुबह 6 बजे जैसे किसी ने अलार्म लगाकर आपको जगाया है, आप उस समय जग जाएंगे। क्योंकि ये जो है शरीर की घड़ी है जो कभी 2 मिनट आगे पीछे नहीं होती है। बस इसको एक रूटीन में डालने की ज़रूरत होती है। बस अगर आप ऐसा किए होंगे तो आपको मेरी बात सच लग रही होगी। अगर आपने प्रयास नहीं किया होगा तो आपको लग रहा होगा कैसे ही कह रहे हैं। और चलिए अब बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि से द्वितीय भाव में चंद्रदेव भले हैं, लेकिन मिथुन राशि से व्यय भाव में राहु तो है अभी, तो धनहानि की संभावना तो बनी हुई है। अगर आप कम से कम आज कोई कीमती सामान अपना लेकर के ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, या घर में ही इधर उधर कर रहे हैं, तो जरा पूरे जागरूकता के साथ करें। जरा सी आपकी लापरवाही आपको धनहानि करा सकती है। काम का दबाव आपके ऊपर कम रहेगा, लेकिन समय पर काम खत्म कर दीजिए। और एक बात जो देख रहा हूं कि आपकी मिथुन राशि है, बुध बृहस्पति जो सूर्य के साथ हैं, इस समय जो बृहस्पति अस्त है, उसके कारण हो सकता है कि आप अपने जीवन संगिनी को, जीवन साथी को उतना समय न दे पाएं जितना देना चाहिए। तो चलिए एक बात और जान लीजिए कि केतु की स्थिति को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि स्किन एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है, और हो सकता है कि किसी बात को लेकर के आप गलतफहमी के शिकार भी हों। आज आपको ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं रेखा जयपुर से। रेखा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। रेखा जी स्वागत है आपका, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी मेरा 83 का जन्म है जी, और मुझे अपने छोटे भाई और बहन के लिए पूछना है पंडित जी। भाई का जन्म 85 का है और बहन का 89 का है पंडित जी। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब चल रही है। बहन का तो केस चल रहा है
और भाई का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है पंडित जी। तो इनकी कब तक सही हो सकेगा, इनकी भी लाइफ ठीक से चल सके पंडित जी, कोई उपाय हो तो बताइए। रेखा, ऐसा है, देखो, जहाँ तक भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसमें तो मुझे संयोग बहुत कुछ दिख रहा है कि चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। भले अभी कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जानी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक हो भी जाएंगी। 12 अप्रैल के बाद इसमें कुछ ऐसा मोड़ आएगा जब इन लोगों का तनाव कम होने में मदद मिलेगी। जहाँ तक बहन के बारे में प्रश्न पूछा है तो बताऊं कि सूर्य और शनि की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। बहन के वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके विघटन की स्थिति ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। अर्केण मंदः मतलब कि शनि सूर्य को पीड़ित करता है, इस दृष्टि से इसके साथ सही व्यवहार नहीं होता है और इसका भी दिल टूट चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विवाह हो सकता है ना चल पाए। ऐसे में आपके बहन को चाहिए कि वो अर्गला स्त्रोत का रोज़ पाठ किया करे। अर्गला स्त्रोत का पाठ करने से कम उसका आगामी जीवन ठीक रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि में चंद्रदेव स्वयं विराजमान हैं। अपनी राशि में इस समय चंद्रमा स्वयं विराजमान हैं। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा, फिजूल खर्ची से बचिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और समय पर काम पूरा करिए। परिवार में बिल्कुल सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर माँ बूढ़ी है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। या आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगर कोई काम करेंगे तब भी गलती हो सकती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से, अति आत्मविश्वास से बचिए। चांदी का कोई सामान आपको अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। किस सुगंध से मिलेंगे आपको सुख, सुधरेंगे रिश्ते और मिलेगा भाग्य का साथ, साथ ही किस सुगंध से रहना है आपको संभल कर, यही सब जानकारी दे रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस सुगंध की जो आपको पितृदोष और देवदोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति दिलाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही घर के वास्तु दोष को भी खत्म करेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो सुगंध है कौन सी, बताइए पंडित जी। देखिए, घर में कपूर जलाने से देवदोष और पितरदोष का शमन होता है। हर रोज सुबह शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। गुड़ और घी के मिश्रण को गाय के गोबर के उपले पर रख करके जलाने से भी देव और पितर दोष दूर होते हैं। घर में अष्टगंध की सुगंध का इस्तेमाल करने से मानसिक शांति मिलती है, घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है और ग्रहों को भी बल मिलता है। आपको अपने कार्यक्षेत्र के लोगों पर प्रभाव डालना है तो मोंगरा, रातरानी या चंदन के इत्र का इस्तेमाल करिए। आपका जन्म बुधवार या बुध के नक्षत्र में हुआ है तो बुधवार को चमेली का तेल या चमेली का इत्र पीपल के पेड़ में छिड़कें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में ये आप जान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में आपके स्वामी की स्थिति है। यात्रा के दौरान धनहानि संभव है, सावधान रहिएगा। काम का बोझ बढ़ेगा, सही योजना बनाकर ही काम करिएगा। अपने साथी को समझने की कोशिश करें। कंधों में दर्द और तनाव की स्थिति रहेगी, यात्रा टाल दें। किसी भूखे व्यक्ति को आटा चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नेगेटिविटी की वजह से अगर आपकी सेहत और मानसिक हालात बिगड़ रहे हैं तो आपको इसके लिए किस इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं ना, आपके हृदय के भाव आपके चेहरे पर आ जाते हैं। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार हैं तो आप लाख कोशिश करें, आपके चेहरे पर तेज नहीं आ सकता। और यदि आपके अंदर सकारात्मक विचार हैं, सरल विचार हैं,
सहज विचार हैं, दुनिया के लिए अच्छा सोचने की शक्ति है, तो कोई क्रीम पाउडर लगाइए या ना लगाइए, आपके चेहरे की चमक सूरज के रोशनी से कम नहीं होगी और आप चमकते रहेंगे। नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु या केतु के साथ पीड़ित होता है, या इन ग्रहों के साथ होता है, या इन ग्रहों की दृष्टि होता है, ऐसा व्यक्ति नकारात्मक शक्ति का खजाना होता है। ऐसा व्यक्ति शुभ सोच ही नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को हर चीज अंधकारमय नजर आता है, और इसका सिर्फ सनातन धर्म में ही इलाज है, नहीं तो आपको डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ेगी इस रोग के लिए। सनातन धर्म में क्या इलाज है भाई? सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को अर्घ्य देकर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ये तर्जनी उंगली अंगूठे को मिला लीजिए अपने पैर पर रख करके, और आंखों को बंद करके अपने त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से 24 मिनट घड़ी देख करके बोलिए। अगर आपने भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय 24 मिनट अर्थात 1 घटी बोल लिया, तो 24 दिनों के अंदर ही आपके मानसिक स्तर में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। डिप्रेशन की दवाइयां बंद होने लगेंगी, तनाव कम होने लगेगा, नकारात्मक ऊर्जा से आप बाहर निकल जाएंगे। ओम नमः शिवाय में वो शक्ति है कि आपके जीवन के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेट तक कठिन कुवंक भाल के, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, भगवान शिव का यह पंचाक्षर मंत्र सब प्रकार की समस्याओं का निदान है। कुछ लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए, नमः शिवाय करना चाहिए। ये किस वेद में लिखा हुआ है? जब भी होगा तो प्रणव सहित होगा, ओम नमः शिवाय होगा, किसी के कहने में न आए। कुछ लोग कहते हैं ओम शिवाय नमः कहना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। पाखंडी जो है ये बहुत से रास्ते का आविष्कार कर देंगे और जो शास्त्र सम्मत नहीं होगा। तो ना ओम शिवाय नमः कहना है, ना नमः शिवाय करना है, कहना है ओम नमः शिवाय। और ऐसे में गूगल की सुगंध चमत्कारी हो सकती है। रात रानी के इत्र की सुगंध का इस्तेमाल करने से लाभ मिलेगा। सिर में दर्द हमेशा रहता है तो माथे पर चंदन का तिलक लगाइए ना, मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके, और दिव्य त्रिपुंड लगाइए चंदन का। देखिए कैसे भाग जाता है आपका माइग्रेन। चंदन और मोंगरे का इत्र नाभि पर लगाने से माइग्रेन और सामान्य सिर दर्द में आराम मिलेगा। गुलाब का इत्र मन को प्रसन्नता देता है। गुलाब का तेल मस्तिष्क को ताजा रखता है। गुलाब जल त्वचा के लिए चमत्कारी है। गुलाब का गुलकंद खाने से शरीर की कई बीमारियों में आराम मिलता है। तो देखिए ये सब चीज़ें भले ही देखने में आपको छोटी लग रही हैं, लेकिन इन उपायों का परिणाम बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जीवन को आपने ठीक से साध लिया तो जीवन की सारी कठिन राहें आसान हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति, यात्रा के खर्च पर काबू रखिए। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें कन्या राशि के जातक। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कौन सा वो सुगंध है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है नोएडा से। ममता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरी राशि है कन्या।
पंडित जी, मुझे अपने विवाह के योग के बारे में जानना था कि वो घर वालों की मर्जी से होगा या हम जिसे पसंद करते हैं उससे, और सेहत के बारे में भी जानना था। ममता, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न किया है विवाह के लिए। सूर्य और शनि दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। मुझे ये कहने में थोड़ा हिचक जरूर हो रही है, लेकिन सच बोलना चाहिए। आपका विवाह आपके इच्छा के अनुकूल नहीं होगा। आपका विवाह आपके घर वालों की इच्छा के अनुरूप होगा, और ज़्यादा आपकी भी भलाई इसी में है कि घर वालों का कहना माने और घर वालों के कहने में आकर के अपने जीवन का फैसला लें। ये आपके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और चिंता, भय, घबराहट से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन में किस सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, चिंता, भय, घबराहट से मुक्ति के लिए सुबह रातरानी का इत्र पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने कमरे में इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करने से घर पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी के दोनों कंधों पर केवड़े का इत्र छिड़कें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होगी। एक ऐसा चमत्कार आपको बताऊंगा इत्र से संबंधित, जिसे आप करके बहुत बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर आपका पैसे के लिए कोई काम रुका हुआ है, कहीं से आपको पैसा मिलना है लेकिन मिल नहीं रहा है, चाहे वो लोन नहीं मिल रहा है और चाहे आपका दिया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक मेरे कहने से उपाय करिएगा। 108 3 पत्ते वाला बेलपत्र घर ले आइए, और वो कटा फटा न हो, साफ साफ बेलपत्र 108 3 पत्ती वाला, और उसको पानी से धो करके एक थाली में रख करके उसके ऊपर चंदन का इत्र डाल दीजिए, और चंदन का इत्र सारे पत्तों में लग जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए। और उसके बाद शिवलिंग के सामने जा करके जल दूध बेलपत्र चढ़ाइए। जल दूध चढ़ाने के बाद एक एक बेलपत्र उठाइए और कहिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। यही मंत्र बोलते हुए 108 बेलपत्र 11 दिन शिवलिंग पर चढ़ाइए किसी शिवालय में। जो भी पैसे से जुड़ी आपकी समस्या होगी या जो भी तनाव आपके जीवन में पैसे को लेकर के चल रहा है, वो भगवान शिव की कृपा से जरूर दूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, ये काम शिवालय में होना चाहिए, घर में नहीं, और उस मंदिर में नहीं जहां 20 देवता हैं। उस जगह जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, बाहर नंदी बैठे हुए हों, शिव परिवार हो और पिरामिड के आकार का वो शिवालय हो, ऐसे शिवालय में जाकर के ये उपाय अगर 11 दिन कर लिए जाएं, तो आप विश्वास करिए आपकी कठिन से कठिन विपत्ति दूर हो जाएगी और सचमुच में जीने का आनंद आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपका व्ययस है बुध, और वो सूर्य बृहस्पति के साथ अपने भाव से पंचम में है। वैसे तो मैं नहीं कहता हूं कि आप लालची हैं, लेकिन अगर आज आपने किसी के झांसे में आकर के, लालच में आकर के कोई निवेश किया, तो ये आपसे गलती हो सकती है। नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, आलस्य बढ़ सकता है। दिखाकर दान पुण्य न करें, सरसों के तेल में छाया दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। नवग्रहों के शुभ फल पाने के लिए आपको कौन सी 9 तरह की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, सूर्य की कृपा पाने के लिए केसर और गुलाब के सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रमा की कृपा पाने के लिए चंदन और रातरानी के सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। मंगल की कृपा पाने के लिए लाल चंदन का इत्र, तेल या सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। बुध ग्रह के लिए चंपा का इत्र या तेल प्रयोग करना चाहिए। गुरु ग्रह के लिए केसर या केवड़े का इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र ग्रह के लिए चंपा, चमेली या गुलाब की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। शनि ग्रह के लिए कस्तूरी, लोबान या सौंफ की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए।
राहु केतु के लिए काली गाय के घी या कस्तूरी की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। इससे नवग्रहों की अनुकूलता बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र आपके पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है। ये अच्छा संकेत नहीं है। खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और आज चंद्रमा से जो आपके राशि की स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, और ये गलतियां जल्दबाजी में होंगी। इसलिए किसी काम को हड़बड़ी में करने की कोशिश ना करें। और अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले रहे हैं तो परिवार से सलाह लेना आपके लिए जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। पीठ से संबंधित और डाइजेशन से संबंधित थोड़ी सी परेशानी ऊपर नीचे हो सकती है। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में ना लगाएं। लाल कुमकुम से मां दुर्गा का तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग सुगंध से जुड़े पॉजिटिव इफेक्ट पाना चाहते हैं, लेकिन आपने जान लिए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सुगंध के नेगेटिव इफेक्ट भी आपकी जिंदगी में पड़ सकते हैं? वो कैसे, आइए जानते हैं। देखो, सुगंध का सिर्फ सकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। रात के समय इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और खास करके हमारे सनातन धर्म में सायंकाल के बाद घर के बाहर रहने पर इत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो आत्माएं भटक रही होती हैं वो रात को सक्रिय हो जाती हैं और सुगंध देख करके सुगंध लगाने वाले व्यक्ति की तरफ वो आत्माएं आकर्षित होती हैं। इससे व्यक्ति बहुत जल्दी नकारात्मक सोच में डूब जाता है और नकारात्मक शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, जो आत्मा के रूप में, भूत प्रेत के रूप में व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में सुनसान जगह पर, कब्रिस्तान या स्मशान पर भी इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। किसी हरे भरे पेड़ जैसे पीपल, बरगद के नीचे भी इत्र या परफ्यूम लगाकर ना खड़े हों। चौराहे, तिराहे, शमशान, कब्रिस्तान जैसे स्थानों पर भी इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। इन स्थानों पर चंदन के प्रयोग से खास सावधान रहना चाहिए। परंपरागत सुगंध को छोड़कर रासायनिक सुगंध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि वातावरण को भी दूषित करेगा। एक प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ेगा इससे। इसलिए केमिकल से बने हुए किसी प्रकार के परफ्यूम का या किसी प्रकार के इत्र का उपयोग करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय तृतीय भाव में अस्त हुआ पड़ा है। तो थोड़ा सा बजट संभाल करके कोई योजना बनाएं, वरना बजट बिगड़ सकता है। और दसम भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में है, जिसके कारण नौकरी में कुछ आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। डाइजेशन से संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। किसी से भी वाद विवाद मत करिएगा। ज़रूरतमंद लोगों को दवा, भोजन की व्यवस्था कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे कि आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि में एक तो शुक्र, शनि और मंगल की स्थिति बनी हुई है और धन भाव में सूर्य, बुध, बृहस्पति हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा। ऐसे में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज मकर राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, होगा। कारोबारी यात्रा का भी योग बन रहा है। बिना प्लानिंग के दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी, जिससे मन को बहुत खुशी मिलेगी। और आज पूरे दिन आप बहुत पॉजिटिव और बड़ी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
नकारात्मक बात करने वाले लोगों से दूर रहें। आज इष्ट देव की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी है सपना नागपुर से। सपना जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ सपना जी, टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर लें और आप पंडित जी से सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा का जन्म है 21 अगस्त 1995 10:39 AM। जी जी। हाँ हाँ, उसका पढ़ाई में बहुत बाधा है, तो वो ग्रेजुएट का हो सकता है क्या? और ग्रेजुएट किस चीज का, नौकरी या बिजनेस करेगा? किस चीज का करेगा? अगर बिजनेस करेगा सुखी कैसे होगा, ये जानना चाहिए। पढ़ाई में तो इनके बहुत देर हो गई है। पढ़ाई में तो इनकी बहुत देर हो गई है, लेकिन कोशिश करें तो ये मतलब कि ग्रेजुएट तो हो ही सकते हैं। और 26 साल की उम्र में ग्रेजुएट करना कोई बुद्धिमानी नहीं होती है। अब तक तो आदमी को पढ़ाई ख़त्म करके अपना करियर की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत विलम्ब हुआ है। इनको आप कहिए रोज़ हनुमान चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ किया करें, जिससे इनका पढ़ाई में मन लग सके। पढ़ाई में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता है, जो भी पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं। और जहाँ तक काम के विषय की बात है, तो लोहे, कोयले और गैस और तेल से संबंधित किसी काम को ये शुरू करें, उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। और बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बुध, बृहस्पति और सूर्य ये आपके राशि में है। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। थोड़ा सा सोच समझ करके योजनानुसार पूरा काम करिएगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आपके दांतों में तकलीफ हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिएगा। आज दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा। चींटियों को आटा डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे विंड चाइम की। गुड लक के लिए कहाँ कैसे लगानी चाहिए विंड चाइम, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, विंड चाइम कहाँ लगाएं? देखिए, आपके घर का मुख्य द्वार ही अगर गलत डायरेक्शन में है, गलत दिशा में है, या मुख्य द्वार पर कोई वास्तु दोष है, अब इस पर अगर जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपका साउथ वेस्ट में दरवाज़ा है या साउथ ईस्ट में दरवाज़ा है और दरवाजे के सामने कोई गहरी चीज़ है या बिजली का पोल है या बिजली का ट्रांसफार्मर है, तो आपके दरवाजे पर वास्तु दोष है। तो मुख्य द्वार पर 4 राड वाली विंड चाइम ऐसे लगाएं कि यहाँ से घुसने वाले हर व्यक्ति से टकरा कर ये विंड चाइम आवाज़ करे। ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी और जो नकारात्मक मानसिकता लेकर व्यक्ति घर में घुसेगा, उसका पूरा प्रभाव भी आपके घर पर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपके घर में आ जाएं और वो जब फिर चले जाते हैं तो आपके यहाँ विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा आपने भी कई बार अनुभव किया है, लेकिन आप संकोच के मारे बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। लेकिन जब उनका प्रवेश आपके घर में होता है, तभी से आप डरने लगते हैं कि अब आज क्या होने वाला, अब आज क्या होने वाला है। इसके लिए आपको बता दूं कि विंड चाइम अगर लगा रहेगा और विंड चाइम की आवाज़ से वो व्यक्ति घर में घुसेगा, तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा उसकी बाहर रहेगी। जिन लोगों का ऑफिस या अपने कारोबार में काम में मन नहीं लगता है, या उठ करके अपने कुर्सी पर से केवल चहलकदमी करने लगते हैं, काम में रुकावट होती है, उच्चाटन की स्थिति बनी है। उच्चाटन का मतलब कि मन का न लगना। अपनी सीट के पास की खिड़की या दरवाजे पर 8 राड वाली विंड चाइम आपको जरूर लगानी चाहिए। इसी तरह से 8 राड वाली विंड चाइम को दरवाजे के अंदर तरफ भी लगा सकते हैं। आपके परिवार के हर सदस्य का जीवन अगर रुकावटों से भरा हुआ है, हर काम काफ़ी मुसीबत के बाद पूरा होता है, हर बार निराशा हाथ लगती है, तो ऐसे में अपने ड्राइंग रूम में 9 राड वाली विंड चाइम लगाना चाहिए, जो कम से कम हवा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से आवाज़ करे। ये परिवार के लिए अति मंगलकारी होगा और ऐसा करने से आप सुकून महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
देखिए, मीन राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय अस्त है। ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि धन हानि का योग बना हुआ है, सावधान रहिएगा। नौकरी में तनाव भी बढ़ सकता है और बच्चों को समय देने की कोशिश करिएगा। पेट में दर्द की समस्या हो सकती है, लालच बिल्कुल न करें। आज किसी की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। विंड चाइम के बारे में बताया आपने, और बहुत सारे लोगों का शौक भी होता है, लेकिन वो शौक से अपने ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं और अपने घर को अच्छा कर सकते हैं। साथ ही सुगंध के बारे में आपने बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।